Hello everyone. Today we are going to start class 10th chapter number 1 real numbers. So before starting chapter real numbers, let us understand the meaning of the word real number. So real number, the numbers that can be represented on number line are known as real numbers. जौन से भी नंबर्स हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स होते कौन कौन से? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं सीरीज, इंटीजर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, रैशनल नंबर्स दोज कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0 and p and q both are integers. इरेशनल नंबर वो नंबर्स जौन से रैशनल नंबर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते. सो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट. सो द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर इज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r. इस a और b इंटीजर के कारण दो इंटीजर्स और एग्जिस्ट कर रहे हैं q एंड r, सेटिस्फाइंग द कंडीशन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर अब इसकी एक कंडीशन है इस स्टेटमेंट की, r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b. मतलब r की सारी वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन b की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए. इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम लेते हैं, जैसे एज्यूम कीजिए कि b की कोई भी वैल्यू मान लीजिए 4 है हमारे पास, तो b के 4 के अकॉर्डिंग हमारे पास r की कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती है? r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता. 4 से सारी r की वैल्यूज़ छोटी ही होंगी, लेकिन 0 से स्टार्ट होते होते बढ़ती जाएंगी. सो ये था कंडीशन. इसको हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से समझेंगे. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को आप एक तरह से इस रिलेशन को समझ सकते हैं जैसे आपने डिवीजन का रिलेशन समझा, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोएफिशिएंट, रिमाइंडर. डिवीजन की चेकिंग के लिए हम एक रिलेशन यूज़ करते थे जो होता था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये भी उसी तरीके का. सो दिस इज एक्सरसाइज 1.1, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट. यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, ये हमें 3 पार्ट्स दिए, कुछ नंबर्स दिए. अब हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए HCF फाइंड करना है. सो लेट अस सी. फर्स्ट पार्ट है हमारा 135 एंड 225. सो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि क्या है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r वेयर r इज लेस देन b बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये कंडीशन लिखी. अब हम सबसे पहला केस लेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों नंबर्स में से छोटा कौन सा. सो 135 इज़ लेस देन 225. तो इस अकॉर्डिंग हम इन्हें डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. जो बड़ा वाला नंबर है वील कीप इट इनसाइड एंड छोटे वाले नंबर को हम बाहर रखेंगे. अब हम सिंपली इसे डिवाइड करेंगे. तो जब डिवाइड करेंगे इट गोज़ विद 135, माइनस कीजिए यू विल गेट 90 है. अब आप देखिए आपका रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं आया है, तो आप इस रिलेशन को इस फॉर्म में अब लिखेंगे. तो यहाँ पर हमारा डिविडेंड कौन सा है? 225 जो कि a है इज इक्वल टू b क्या है? 135 डिवाइज़र कोएफिशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 90. इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे a b q एंड r. ये इस तरीके से जाएगा.
ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस बन गया। आपने तब तक डिवीज़न कंटिन्यू रखनी है जब तक आपका जो रिमाइंडर है ज़ीरो नहीं आ जाए। तो अभी आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो हम इस पार्ट को प्रोसेस को कंटिन्यू में रखेंगे। तो सेकेंड हमारा केस किसमें बनेगा, विल टेक 135 एंड 90। तो अब 135 और 90 में से कौन सा छोटा है, छोटा वाला बाहर इज़ लेस देन 135। तो हम कंटिन्यू करते हैं इस प्रोसेस को 135। अब 90 डिवाइडेड बाय 135 ये 1 से जाएगा, 90 माइनस करके हमारे पास आएगा विल गेट 45 है। सो अभी भी आपका जो रिमाइंडर है ज़ीरो नहीं आया है। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को लिख लेते हैं इस फॉर्म में, 135 इज़ इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट आपका क्या है यहाँ पे 1 प्लस रिमाइंडर आपके पास क्या है 45। तो अभी आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो आप कंटिन्यू करोगे प्रोसेस को। तो थर्ड केस एक और बनेगा। अब हम लेंगे 90 एंड 45। सो इसमें 45 इज़ लेस देन 90, सो वील डिवाइड इट लाइक दिस। अब 45 2s are 90, सो योर रिमाइंडर गेट्स 0। अब हम इस डिवीजन का भी रिलेशन एक बार पहले लिख रहे हैं, 90 इज़ इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब आप देख सकते हैं आपका जो रिमाइंडर है ज़ीरो आ गया है। तो हम ये प्रोसेस यहाँ पर ही स्टॉप कर देंगे, डिवीज़न आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। और इसी के साथ हमें हमारा HCF भी मिल गया जो कि ये वाली टर्म होगी B जो होगा आपका। जब आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो उस इक्वेशन में जो आपका B वाली टर्म होगी वही आपका रिमाइंडर होगा। तो देयरफॉर HCF of 135 and 225 is 45. So this was your first part of first question of exercise 1.1. इसी तरीके से हम सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। सो ये है हमारा सेकेंड पार्ट, इसको भी हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव 196 and 38220. So according to Euclid's division lemma, A is equal to BQ plus R, where R is greater than equal to 0 but less than B. So यहाँ पर 196 फर्स्ट केस बनता है, 196 is less than 38220। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 196 डिवाइडेड बाय 38220 सबसे पहले 1 पर जाएगा 196, माइनस करोगे तो आएगा 1862। अब ये 2 जो है नीचे आ जाएगा आपका 19। अब नेक्स्ट 9 पे जाएगा, माइनस करते हुए 1764 को यू विल गेट 98। अब हम 0 को नीचे उतार लेंगे तो ये बन गया 980। अब ये 196 के टेबल पे 5 पे जाएगा तो वील माइनस 980 में 980 एंड वील गेट द रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर आपका सीधा ही रिमाइंडर क्या आ गया है 0। तो अब हम इस रिलेशन को लिख लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। सो 38220 बाहर आएगा एज A, 196 B इंटू क्वेश्चन क्या है हमारा 195 एंड व्हाट इज़ योर रिमाइंडर 0। सो इस केस में आपका B टर्म क्या है 196। तो देयरफॉर HCF ऑफ 196 and 38220 is 196. So this was your second part. Let us now see the third part. So third part में क्या कह रहे हैं, 867 and 255. This is the question. So we'll write according to Euclid's division lemma or algorithm, A is equal to BQ plus R, where R is greater than equal to 0 बट लेस देन B। सो हम इसको डिवाइड करेंगे 255 फर्स्ट केस आपका बनेगा 255 इज़ लेस देन 867 राइट। तो 867 जो जाएगा आपका अंदर एंड 255 विल कम आउटसाइड। अब आप इसे डिवाइड करिए 3 से जाएगा, 765 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 102। सो इतने पोर्शन का हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। 867 अंदर वाला बाहर आएगा
इज इक्वल्स टू 255 इंटू 3 जो हम कि हमारा क्वेश्चन है, प्लस रिमाइंडर क्या है 102। अब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप प्रोसेस को कंटिन्यू में रखेंगे, तो प्रोसेस किस में जाएगा, यू विल टेक दिस एंड दिस। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 102 इज़ लेस देन 255, सो वी विल डिवाइडेड 102 बाहर, 255 अंदर, 2 से जाएगा, 204 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 51। सो अब हम इस पोर्शन को भी लिख लेते हैं। इस पोर्शन को जब हम इसे लिखेंगे 255 विल कम आउट इज इक्वल टू 102 इंटू क्वेश्चन आपके पास क्या है 2 एंड 51 इज योर रिमाइंडर, सो प्लस 51। अभी भी आपका रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, सो यू विल कंटिन्यू द प्रोसेस और आप किस को लोगे 102 एंड 51 को डिवाइड करेंगे। तो थर्ड केस बनता है 51 इज़ लेस देन 102। सो अब आप इसे डिवाइड करो, 51 डिवाइड बाय 102, ये 2 पे जाएगा, 102 है एंड योर रिमाइंडर इज़ 0। अब आप ये थर्ड केस को लिखेंगे तो 102 इज इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई 2 एज द क्वेश्चन प्लस 0 इज़ द रिमाइंडर। अब आपका रिमाइंडर आ गया है 0, सो आपका प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा and the HCF is therefore the HCF of 867 and 255 is 51, this term. So I hope this question is clear to you all. Thanks for watching.